उसी समय परशुराम बाबा आ गए। परशुराम बाबा को जानते हो? अभी यही बताओ कि क्षत्रिय विरोधी थे। अभी लोग यही बोलेंगे कि क्षत्रियों के दुश्मन थे, और ये नहीं बोलेंगे कि क्षत्रियों के गुरु भी थे। भीष्म पितामह अस्त्र शस्त्र किससे सीखे थे? परशुराम जी से। वो एक क्षत्रिय के विरुद्ध है के वंश में अर्जुन का परिवार, सहस्त्रार्जुन, वो 1000 हाथ वाला, वो कोई मामूली नहीं था। रावण फावड़ को तो पकड़ करके वो ऐसे लाया, घुड़साल में बांध लिया जैसे कोई कबूतर बांध ले। एक बहोर सहस भुज देखा, धाय धरा जिम जंतु विशेखा, कौतुक लाए भवन ले आवा, सो पुलस्त मुन जाय छोड़ावा। रावण को पकड़ लाया था वो सहस्त्रार्जुन, कहां 20 हाथ कहां 1000 हाथ, और 1000 हाथ वाले से टक्कर लेना परशुराम जी। अब बताओ कितने बड़े योद्धा रहे हो। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा निकले, और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि बाबा, और अत्रि के चंद्रमा महाराज पुत्र हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुत्र हुए आयल, आयल के आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय, 6 बेटे हुए। विजय के पुत्र भरूक हुए, भरूक के पुत्र कुशाम्ब हुए, कुशाम्ब के जन्नु के कुशाम्ब हुए, और कुशाम्ब के पुत्र महाराजा गाध हुए, और गाध के पुत्र महाराज विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र की एक सत्यवती नाम की बहन है, जिसका विवाह ऋषिक मुनि के साथ हुआ। ऋषिक मुनि के पुत्र ही महात्मा जमदग्नि हुए थे, और जमदग्नि के 5 बेटों में परशुराम जी महाराज थे। ऐसे परशुराम जी है वंश के विरोधी। आई तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आया प्रभु कुल कमल पतंगा, रामायण में तो महाराज लिखा हुआ है कि तेषाम संवदतां तत्र वायु प्रादुर्बभूव। वाल्मीकि रामायण में कंपयन मेदिनीम, परशुराम जी चलते तो कंपयन मेदिनीम। मेदिनी माने देखिए बाबूजी ने बताया, मेदिनी माने धरती। मेदिनी कांपने लगती है, उड़े। आते जनक जी के ऊपर टूट पड़े कि हे जनक राज। लो, कोई राजा सिंहासन के नीचे घुस गया, कोई सिंहासन के पीछे छुप गया, कोई भाग के पर्दा के बाहर खड़ा हुआ। अब अभी सब बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, ये काट देंगे, वो मार देंगे, ये जैसे वो आए तैसे कोई इधर छुप गया। महाराज कंपयन मेदिनीम, धरती थरथराने लगी। आते ही परशुराम जनक जी पर टूट पड़े। ए जनक, कि हे जनक राज, तू बतला जल्दी, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? इतनी भीड़ क्यों है? ये हल्ला गुल्ला कैसा है? जनक जी ने सोचा राम जी भाग जाते तो ज्यादा बढ़िया रहता। वो प्रेम मन में जो होता सो हम संभाल लेते। कहा ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अरे ये है अभी शोर सा कैसा था,
जल्दी। वो तो महाराज 11,000 वोल्टेज से कम रहते ही नहीं थे। जल्दी बोल। अरे ये अभी शोर सा कैसा था, अरे वीरों में छेड़छाड़ क्यों, शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों, शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ ये अभी शोर सा कैसा था। देखो हमारे वाले कथा में हर रंग है ना, तो आज का जमाना जो है वो हर रंग का है। शास्त्र शास्त्र भी हो, थोड़ा कथा कहानी भी हो, थोड़ा संगीत भी हो। ये लोगों को, मेरे कहने का मतलब किसी तरीके से लोगों को बांध के बैठाओ, किसी भी तरीके से लोग भगवान की कथा सुने, बस हमारा ये लक्ष्य है। कैसे भी भगवान की कथा आपको अच्छी लगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, अब तो आप अपने आप जोर से जयकारा लगाने लगे। एक बार और जोर से, श्री बजरंग बली की। अरे वाह वाह वाह, तो हमारा पंडाल तो पूरे माँ कुंभ मेले में जो है ये जहां दिख रहा होगा मोबाइल में दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। हाँ, और ये तो गारंटी से कह सकता हूँ, पंडाल तो भाई बहुत बड़े बड़े लगे, बड़े कीमती लगे, लेकिन मेरे यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं ना, इतने श्रोता कहीं हर पंडाल में आपको नहीं मिलेंगे। ये आप अपने लिए ताली बजा लीजिए। तो परशुराम जी पधार गए। परशुराम जी के सामने जो राजा पड़े वो अपने बाप का नाम, आजकल भी अपने बाप के नाम से लोग खाते कमाते हैं, ये गलत बात है। थोड़ा अपनी भी पहचान बनाओ। हाँ, अपने पिताजी के नाम से, ओ महाराज मैं उनका बेटा हूँ, अपनी कोई पहचान नहीं। यहाँ के राजा जितने थे ना, सब अपने बाप के नाम से पहचाने जाते थे। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पितु समेत कह कह निज नामा। अपने नाम में तो कोई दम है नहीं, अपन ने तो कोई बढ़िया अपना काम किया नहीं है। अपन तो एक नंबर के आलसी, एक नंबर के झूठे, एक नंबर के अकर्मण्य निष्कर्म, और बाप ने थोड़ा काम किया तो उसको भून भून के खा रहे। महाराज मैं युधाजित प्रसेन जी का बेटा हूँ। परशुराम जी से धक्का दे दे दूर गिरे। पितु समेत कह कह निज निज मन अपना, नाम मन नाम लगे करन सब दंड प्रणामा। दंड प्रणामा जानते हैं, जैसे एक लाठी को छोड़ दो फट से गिर पड़े तो राजा लोग पैरों में गिर जाते हैं, तो 2-4 लात परशुराम जी ऊपर से और जड़ देते हैं उनके। कायर कहीं के, कोई सिंहासन में घुस गया, कोई कहीं। मेरे कहने का मतलब है भगवान श्री राम सामने आए। बाबा आप धनुष तोड़ने वाले को खोज रहे हो ना। परशुराम जी बोले तुम ही हो क्या? राम जी बोले सरकार ऐसा कह तो नहीं सकता, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि नाथ शंभुधन। ये चौपाई 100 में से 90 लोगों को याद है, इतनी प्रचलित चौपाई है। आप सबको भी याद है, सबका चेहरा बता रहा है कि सबको याद, सबका चेहरा बता रहा है खुशी से खिला हुआ है। भगवान पानी पियो प्यास न बुझे, रोटी खाओ भूख न मिटे, तो उसका मतलब क्या है? कथा सुनो और चेहरा प्रसन्न ना हो जाए। हा? जब देखो तब हा? नाथ शंभुधन भंजनिहारा हुई है क्यों। आज संतोष जी भी दो मिनट बोलेंगे। हमारी तरफ से 2 मिनट, आप ज्यादा भी बोल सकते हैं। नहीं आज बोलेंगे। नाथ शंभुधन महाराज श्री का भी आशीर्वचन मिलेगा यदि महाराज जी होंगे तो। उनका तो प्रोग्राम जगह जगह लगा रहता है ना, जाना पड़ता है उनको, और फिर भी वो भाग करके सब छोड़ के कथा के टाइम चले आते हैं आखिरी आरती में। तो महाराज जी यदि पधार गए तो उनका भी आशीर्वचन मिलेगा। और भी 2-2 मिनट, चलिए पहले हम तो पूरा कर लें। नाथ शंभुधन भंजनिहारा। अरे भाई कुछ नई बात बताऊंगा, एकदम नई बात। मैं वही नहीं घोटता हूं जो सब लोग बस एक ही चीज सुनाते रहते हैं। जो ज्यादा लोग सुनाते हैं वो मैं बंद कर देता हूं। हम जो सुनाते हैं वो बिल्कुल नई बात होती है। नई बात क्या मैं थोड़े लेके आए, है ग्रंथों में ही।
लेकिन हम लोग थोड़ा अलग निकाल के छांट के उसको खोज के लाते हैं जो दबी पड़ी रहती हैं और बहुत जरूरी है। जितने खोदोगे उतना मीठा पानी निकलेगा जमीन में, उतना हीरा मोती निकलेगी, रत्न निकलेगा। जितने नीचे तक खोदोगे तो हम लोग वही खोदने वाले हैं। वो हम लोग नोटबुक वाले वक्ता नहीं है कि वो भजन लिख के रख लिया, श्लोक लिख के रख लिया, पुस्तक खोल के बैठ गए। नहीं 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 नहीं। हाँ, व्यासों को खोजना चाहिए, व्यासों को अध्ययन करना चाहिए। तो आज आपको हम कुछ नई नई बातें इसी कम समय में बताएंगे। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, अरे वही है ये केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, पहले जैसे कोयला पानी का इंजन होता था ना रेल में, वो धीरे धीरे ऐसे गरमाता था ना। हमारे हरिशंकर जी वैसे गरमाते हैं। शुरू शुरू में तो बहुत ढीले ढीले रहेंगे, लेकिन जब बाद में जब उनका कोयला जो बिल्कुल हीट होता है, अरे वही है कोई एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा। कोई है क्यों? राम जी बोले बाबा मैं तो क्या तोड़ूंगा, ये धनुष तो वही तोड़ेगा जो मेरा दास होगा। अरे परशुराम जी बोले कैसी बात कर रहा है तू? मेरे गुरु का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास है कि दुश्मन है? सुनो राम, तुमने तोड़ा या किसी ने तोड़ा? सहस बाहु सम, मतलब उनका इशारा था। जैसे सहस्त्रार्जुन के परिवार में मैंने किसी को नहीं छोड़ा ना, उसके परिवार में भी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे राम जी का हाथ पकड़ के खींच के लक्ष्मण जी ने पीछे किया, आगे आके खड़े। बाबा बोले हम भी इन्हीं के परिवार के हैं, चलिए जो करना करिए। अरे परशुराम जी सोचे आजकल तो मेरे जीवन में ऐसा कोई क्षत्रिय बालक मिला नहीं जो इस तरह सीना तान के खड़ा। राम जी बोले लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले आप समझते तो नहीं, आप जो भाषा बोलते हो भाषा बाबा की समझ में नहीं आती, और जो भाषा बाबा बोलते हैं वो भाषा आप बोल नहीं सकते। तो जो भाषा बाबा बोलते हैं वो भाषा मैं बोलता हूं, और जो भाषा मैं बोलता हूं भाषा बाबा को समझ में आती है। तो जो एक भाषा वाले, अभी एक कोई पंजाबी बोले एक कोई भोजपुरी बोले, तो दोनों का क्या तालमेल? बोले हम दोनों की भाषा एक। गुरुजी प्रणाम। इस फरसे का बहुत नाम सुना है मैंने आपकी। परशुराम जी बोले अरे राजा के बालक, फरसे का नाम सुना है फिर भी तुझे डर नहीं लगता? तो सीना तान के मेरे सामने खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी बोले नाम उस तरह का सुना है कि अपनी माँ का सर काट लिया था इस फरसा से आपने, और अपने भाइयों का काट लिया था। और हमको तो लगता है महाराज जी लड़ने वाले योद्धा आपको मैदान में अभी मिले ही नहीं। यही कहना चाहता हूं कि मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, मिले नहीं कबहु सुभट गाढ़े, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। हाँ, किछ देवता रही के बाहे। लक्ष्मण जी थोड़ा प्रेम से बोलने लगे। बाबा ठंडे दिमाग से सोचो, मिले न कबो सुभट रन गाढ़े, मिले न कबो सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, मिले न कबो।
कुठारू कुठारू चाहत उड़ावन भू- इसमें इतने बताना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने जब कहा कि जो हम निधराई विप्रबध, महाराज जी आप बार बार लड़ाई 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 बहुत लोग होते हैं जो बार बार लड़ाई की बात करते हैं और लड़ाई का टाइम आता है तो गायब हो जाते हैं। हालांकि परशुराम जी महाराज ऐसे नहीं थे, परम वीर परम पराक्रमी। राम जी ने जो कहा उसको ध्यान से सुनिए। परशुराम जी ने राम जी से कहा कि जो धनुष तुमने तोड़ डाला है ये धनुष साधारण नहीं था और ना इस तरह का धनुष गली गली मिलता है। जो तुम्हारा भाई बार बार कह रहा है राम की दूसरा बनवा देंगे, अरे तुम क्या बनवा दोगे? तीनों लोकों में केवल 2 ही धनुष थे ही इसके टक्कर के, एक जो तुमने तोड़ डाला, वाल्मीकि रामायण में लिखा है इमे द्वे धनुषी दिव्य। ये श्लोक सुनिएगा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये 2 ही धनुष थे। इमे द्वे धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोकाभि पूजते, जिसकी लोकपालों ने पूजा की थी। वैष्णवम पुरुष व्याघ्र निर्मितम विश्वकर्मणा, ये धनुष विश्वकर्मा ने बनाया था राम। और तीनों लोकों में 2 ही धनुष थे इतने बड़े, एक जो तुमने तोड़ डाला वो, और दूसरा जो मेरे कंधे पे टंगा है ये। अभी बड़ी बहादुरी मत दिखाओ, उसको तोड़ा है, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ, और इसकी प्रत्यंचा जब चढ़ाओगे तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया बाबा के केवल द्वंद्व युद्ध के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती है, अभी ये जानते नहीं है श्री राम के प्रभाव को। बहुत दिन तक एक वंश का प्रभाव नहीं रहता। लक्ष्मण जी बोले महाराज विप्र वंश की तो बड़ी प्रभुताई है, हम लोग चरणों में लेट जाते हैं, लेकिन अब देखो अब क्षत्रिय वंश का, अब रघुवंश का भी प्रभाव श्री राम रूपी सूर्य के द्वारा फैलने लगा। राम जी ने क्या किया, अपने योग माया से अपनी वैष्णवी शक्ति को राम जी से ले लिया। अब वो धनुष सरक करके राम जी के हाथ में चलाया। आप लोग एक एक बात सुनते जाइएगा, बड़ी दुर्लभ बात है, इसमें बड़ी बारीकी है जो मैं बताने जा रहा हूं। प्रत्यंचा को चढ़ाकर बाण चढ़ा लिया राम जी ने और खड़े हो गए। बोले महाराज जी ये बाण तो चढ़ गया, ये बाण मैं आपके ऊपर चला नहीं सकता क्योंकि हमारे कुल की एक परंपरा है कि सुरमही सुरहरि जन अरुगाई। 4 हाँ
महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने हरि माने भगवान। आजकल हरिजन, सबरी भी हरिजन थी। हरिजन माने भगवान के जन। सबरी के कुल में जितने हुए सब हरिजन। लोग कहते हैं महात्मा गांधी जी ने हरिजन, अरे महात्मा गांधी जी ने क्यों हरिजन शब्द का प्रयोग किया? सबरी माता, हरि माने भगवान के जो जन हैं, जो जिनको भगवान ने गले लगाया, कोल भील, उनको कहते हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइब। आजकल सरकार की भाषा में एससी, शेड्यूल कास्ट। एससी एसटी ये छुआछूत ये वो, इसको अगर सनातन को बचाना है, क्योंकि जो बड़े बड़े हैं ना, ये हाथी के पांव, इनसे ये बचने वाला नहीं। चाहे कल को मेरे को मेले में घेरे लोग, हम डरते डरते नहीं है। इनसे सनातन बचने वाला नहीं है। ये सब अपने अपने एसी रूम में घुस जाएंगे। ये जो बड़े वाले बरगद के पेड़ है ना, ये जब कुछ होगा तो ये घुस जाएंगे। किसी सीता का हरण होगा तो दौड़ेगा कौन? सड़ी मांस खाने वाला गीत। ये हम जितने तिलक वाले हैं ना, ये मंच के नीचे घुस जाएंगे। जितने पंडित जी हैं, जितने ठाकुर साहब हैं, वो कहेंगे उनका काम है, वो कहेंगे उनका काम है। पुलिस कहेगी वो फला थाने का काम है, और वो लेखपाल कहेंगे वो दूसरे जमीन का काम है। दौड़ेगा सड़ी मांस खाने वाला गीत, और राम जी के लिए झोपड़ी बनाएगा चित्रकूट का कोल भील वनवासी। और राम जी को जब भूख लगेगी तो उनको फल खिलाएगी सबर की बेटी, चटाई पर बिछा करके। इसलिए सावधान हो जाओ, यदि सनातन को बचाना है। आजकल सबको बड़ी बड़ी गद्दी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, बड़ा बड़ा भयानक वातावरण बन जाएगा। नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। सबको लोकेशना और वित्तेषणा ने घेर रखा है। कितना मेरे माला पहन लूं, कितना मेरे चरण लोग छू लें, कितना मेरा सम्मान हो जाए, सबसे बड़ा केवल मैं रहूं, कितना पैसा मुझे मिल जाए, कितनी महंगी गाड़ी मुझे मिल जाए। ये भावना सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ने देगी। सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा जटायु, सबरी। इसलिए भैया इनको हरिजन कहा गया। सुर महिषुर हरिजन, हरिजन माने भगवान के भक्त। सुर महिषुर हमारे कुल इन पर न सुराई। कोई हरिजन, कोई छोटी जाति का यदि मांस न खाता हो, यदि वो शराब न पीता हो, गले में उसके तुलसी की कंठी हो, उसके हाथ का पानी पीने में बिल्कुल पीछे मत हटना, उसके घर में भोजन करने में बिल्कुल संकोच मत करना। लेकिन कोई ब्राह्मण यदि मांस खरीदता मिले, शराब पीता मिले, तो उसके हाथ का पानी बिल्कुल मत पीना। ये सिद्धांत लागू करो। नाटक बना रखा है यार, आडंबर की हद हो गई। हम कुछ भी करें, हम महाराज जी बने रहेंगे। जो सनातन धर्म को ऊंचाई पर ले जा रहा है, वो मेरे नीचे बैठेगा। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। बाबा ये चारों सदैव पूज्य थे। बाबा हमारे मुनये न परना, हमारे मुनये न पर न सुराई। सुर महिषुर
राम जी बोले बाबा हमारे कुल की परंपरा में देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्त हरिजन माने साधु संत है, उनकी जाति नहीं है। संत सबरी भी हो सकती है, संत रविदास भी हो सकते हैं संत मलूक दास भी हो सकते हैं, संत रज्जब भी हो सकते हैं, संत दूलन भी हो सकते हैं, संत यारी भी हो सकते हैं, संत कारे खां भी हो सकते हैं और संत ताज बीबी बेगम भी हो सकती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन के किनारे आज भी कृष्ण भक्त ताज बीबी की समाधि उपेक्षित पड़ी है। मैंने बहुत बार सोचा कि चलूं वहां पर बैठकर धरना दूं और वहां प्रचार करूं। जिसने कहा था सुन दिल जाने मेरे दिल की कहानी, अरे ताज बीबी अकबर की बेगम थी लेकिन कृष्ण भक्त थी। उसने कहा था सुन दिल जाने मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ पे बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी अब नमाज हो भुलानी, तज कलमा कुरानी तेरे गुनन गहूंगी मैं, सांवरे सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिए, तेरे प्रेम दाग में निदाग हो रहूंगी मैं। नंद के कुमार अरे कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी पर हिंदुआनी हो रहूंगी मैं, हूं तो मुगलानी। बोलिए जरा ऐसे संतों को आज महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाना चाहिए। ये कभी नई नई महामंडलेश्वर बनी। ममता कुलकर्णी जी भी वारिस सनातन धर्म। अरे ताज बीबी जैसे लोगों को निकालो, रज्जब यारी दूल्हन जैसे लोगों को निकालो, रविदास जैसे लोगों को निकालो जो बरसों बरसों से सनातन धर्म को रास्ता बताए हैं। हटाओ इन पाखंडियों को, भगाओ। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। सुर महेशूर हरिजन, हमारा पॉइंट अभी हरिजन है, यही पर घूम रहा है। सुर हरिजन अरुगाई सुर महेशूर हरिजन अरुगाई, सुर महेशूर हरिजन अरुगाई। हमारे बबुरिया कुटी के परम सिद्ध संत स्वामी हरिदास जी महाराज की पीठ के और हमारे बड़े अनन्य सहयोगी महंत लक्ष्मण दास जी पधार गए। जोरदार ताली बजा करके महाराज जी का मनोबल बढ़ावें। आइए। सुर महेशूर हरि, सुर महेशूर हरिजन यार, सुर महेशूर हरिजन, सुर महेशूर हरिजन और गारी सुर महेशूर हरि। राम जी ने कहा बाबा आज कन्यादान अभी कल का बाकी है, लेकिन जब हम बताएंगे तब। अभी चढ़ावा न करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूंगा अभी जाएंगे भी नहीं क्योंकि सब मिल जाएगा आपको, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। अब प्रयाग में आके आपको कथा न मिली तो मानो कमी रह गई ना। इसलिए अभी आपका जाना भी जरूरी नहीं है और यहाँ आके कुछ चढ़ाना भी जरूरी नहीं है। अभी सबसे जरूरी है भगवान की कथा सुनो, जो बड़ी दुर्लभ है। मैं सुना रहा हूं जैसे ना, मैं चाह के मैं भी नहीं सुना पाऊंगा जब निकल जाएगी। ये तो आ रहा है झोंका, तो चल रहा है, झोंका बंद हो जाएगा। हम भी बस आपके जैसे वही माटी के पुतले, तुझे कितना गुमान है। हम बड़ा घमंड करें, बाद में हमारे मन में आवे ही ना तो हम भी बिल्कुल कोरे कागज हो जाएंगे। इसलिए भैया अच्छा मौका है, सुन लो। सुर महेशूर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। सुराई माने वीरता। हमारे कुल में बाबा इन पे बहादुरी नहीं दिखाई जाती। तो आपको तो मैं मार नहीं सकता महाराज जी।
बाण चढ़ाए हैं राम जी। परशुराम, अच्छा किसी के सामने कोई राइफल लिए खड़ा है और वो पूछेगा कि बताओ कितनी दागें कितनी न दागें। राम जी पूछ रहे हैं बाबा किधर छोड़ो ये बाण, क्योंकि मेरा बाण अमोघ है, वापस लौट नहीं सकता, आपके ऊपर मेरा बाण चल नहीं सकता। तो हमको तो लग रहा है ना महाराज कि आपकी जो आने जाने वाली ताकत है, एक सेकंड में परशुराम जी धरती से स्वर्ग की तरफ चल, इतना जोर चलते थे, वो एक अद्भुत क्षमता थी। राम जी ने कहा बाबा इसी बाण से जो आपकी गति है ना चलने की, उसको खत्म कर देते हैं। परशुराम जी महाराज बिल्कुल शीतल हो गए और सर झुका लिए, आंखों में आंसू आ गए। परशुराम जी बोले महाराज मैं ब्राह्मण, आप क्षत्रिय बालक, ये याचना करते हैं आपसे, दान मांगते हैं आपसे कि मेरी चलने की ताकत को इस बाण से नष्ट मत करो। राम जी बोले बाबा क्यों, आखिर आपको अपने चलने वाली ताकत पे इतना मोह क्यों है? बोले जब मैंने 21 बार है वंशीय क्षत्रियों से पृथ्वी का विनाश किया था, तो जीती हुई जो जमीन थी, जीती हुई जो भूमि थी, अपने गुरु कश्यप को दान में दे दी थी, और दान में दी गई भूमि पर रात्रि में मैं शयन नहीं करता हूं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, शिखराणि महेंद्र से स्थिराणि च महन्ति च एषु वेगं गमिष्यामि महेंद्र शिखरे स्वहम। महेंद्राचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वही मैंने आश्रम बना रखा है, जहां चढ़ने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन मैं इसी ताकत से क्षणों में वहां पहुंच जाता हूं, नहीं तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। तो राम जी बोले बाबा तो आप ही बताओ अब क्या नष्ट करें? परशुराम जी बोले महाराज मनुष्य के जीवन में यदि पाप अधिक होता है तो वो नरक की तरफ चला, बड़ी भारी बात कही है, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के जीवन में यदि पाप अधिक होता है तो वो नरक की तरफ चला जाता है, और मनुष्य के जीवन में यदि पुण्य अधिक होता है भगवान तो स्वर्ग की तरफ चला जाता है। स्वर्ग भी आपकी प्राप्ति का रास्ता नहीं है प्रभु, और नरक तो बिल्कुल नहीं। तो आपकी प्राप्ति का रास्ता कौन है? पुण्य करने से भगवान नहीं मिलेंगे भैया। आपने 5000 रुपया दान किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको यहां बढ़िया बढ़िया भोग मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, भगवान नहीं मिलने वाले। ऐसे मामला सॉल्व नहीं होगा संतोष जी। आखिर वो रास्ता कौन सा है? पाप और पुण्य महाराज जी दो ही कर्म है, आखिर तीसरा कर्म कौन है जो परमात्मा की तरफ ले जाता है? यहां से समझ में नहीं आएगा तो भागवत पढ़ना पड़ेगा, प्रहलाद चरित्र पढ़ना पड़ेगा। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा कि भोगे न पुण्यम, 3 चीज का विनाश करना पड़ता है परमात्मा के रास्ते पर, मुक्ति के रास्ते पर। जब तक 3 चीजें बची हैं तब तक आप भगवान में नहीं मिलेंगे। 3 चीजें कौन कौन? कि भोगे न पुण्यम कुशले न पापम। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का प्रहलाद चरित्र का श्लोक है कि भोगे न पुण्यम 1, अकुशले न पापम 2, अकले वरम काल जबे न हित्वा 3 चीजों का विनाश करो बेटा यदि मेरे में मिलना चाहते हो। साइकिल की ट्यूब में जो हवा भरी है वो बाहर वाली वायुमंडल में जैसे आंधी चल रही है, उसमें मिलने के लिए साइकिल की ट्यूब से उसको निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? बोलो, निकलना पड़ेगा। वही मुक्ति है। साइकिल की ट्यूब की हवा निकल करके जब बाहर वाली आंधी में मिल गई तो कोई ऐसा वैज्ञानिक है जो उसी ट्यूब की हवा को पकड़ के फिर ट्यूब में भर सकता है? नहीं भर सकता ना। बस उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति से आगे कुछ नहीं है। मुक्ति यही है जो कैद है आत्मा, ये परमात्मा में मिल जाए। गंगा जी का 1 बोतल पानी आप रखे हैं, वो गंगा जी नहीं है। उसकी मुक्ति कब मानी जाए? जब ढक्कन खोलो, गंगा जी में गिरा दो, और वो वही बोतल वाला पानी फिर दुनिया
से धक्का दे दे दूर गिरे। पितु समेत कह कह निज निज मन अपना, नामा मन नाम लगे करन सब दंड प्रणामा। दंड प्रणामा जानते हैं? जैसे एक लाठी को छोड़ दो फट से गिर पड़े तो राजा लोग पैरों में गिर जाते हैं, तो 2-4 लाख परशुराम जी ऊपर में कोई खोज कर लाकर बोतल में नहीं भर सकता, वो अब लौट नहीं सकता। खोज कर लाकर बोतल में नहीं भर सकता, वो अब लौट नहीं सकता। जो गया सो गया, इसी को कहते हैं मुक्ति।